नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह होता है जनता के रिएक्शन का असर। जिस जज ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, उसी जज ने हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी। केजरीवाल को राजनीतिक आधार पर जमानत की कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, जबकि उन्होंने अंतरिम जमानत तो मांगी ही नहीं थी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत से कह रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गलत है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी थी। हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे कि कैसे हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल केजरीवाल के वकील सिंघवी के सामने फिसड्डी साबित हुए। पहले हम केजरीवाल की चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें 2014 की तरह फिर से गलतफहमी हो गई है। तब वह नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने वाराणसी चले गए थे। कुमार विश्वास को राहुल गांधी के सामने अमेठी भेज दिया था। अब फिर उनको गलतफहमी हो गई है कि इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है और वह प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी पर सहमति नहीं होगी, कांग्रेस 60-70 सीटों पर अटक जाएगी और क्षेत्रीय दल उन्हें समर्थन देंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। भले ही उन पर कम से कम 50 मुकदमे दाखिल हो चुके हैं। अब तो शराब घोटाले में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पहला राजनीतिक दल भी बन गया है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट दाखिल हुई है। इधर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के नाक में दम किया हुआ है। उधर ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेशी चंदे का पिटारा भी अदालत में खोल दिया है, जिसकी चर्चा मैं अपने पहले वाले कई वीडियो में कर चुका हूं कि उसके विदेशी धन पर शायद भारत सरकार की निगाह ही नहीं है। लेकिन अब पूरी डिटेल के साथ ईडी ने सारा पिटारा खोल दिया है अदालत में। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ अब विदेशी चंदे में भी फंस गई है। उधर केजरीवाल ने उन शर्तों का उल्लंघन किया है जिन शर्तों पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत के समय उन्हें कहा गया था कि शराब घोटाले के संबंध में कुछ भी नहीं बोलेंगे और उन लोगों से भी नहीं मिलेंगे जिनसे शराब घोटाले में कोई पूछताछ हुई है या जिनका कोई भी ताल्लुक शराब घोटाले से है। केजरीवाल शराब घोटाले में जमानत पर रिहा संजय सिंह के साथ यात्राएं कर रहे हैं। विभव कुमार को भी अपने साथ लेकर के घूम रहे थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे भी ईडी ने एक बार शराब घोटाले में ही बुला करके पूछताछ की थी। केजरीवाल ने चुनावी रैलियों में फिर से कहना शुरू कर दिया है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अदालत ने उन्हें कहा था कि वह इस मुद्दे पर कोई बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन वह खुले आम अपने भाषणों में कह रहे हैं कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। एक तरह से यह अदालत की अवमानना भी है, क्योंकि अदालत बार बार कह रही है कि शराब घोटाला हुआ है, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिल गया है और अब आम आदमी पार्टी भी चार्जशीट हो गई है। और अरविंद केजरीवाल अदालत की अवमानना करते हुए कह रहे हैं कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 5वीं बार खारिज कर दी है। इसलिए तय है कि 2 जनवरी को जब वह अदालत में पेश होंगे या सीधे जेल जाकर के पेश होंगे तो उन्हें लंबे समय के लिए अब जेल में डाल दिया जाएगा। अब अदालत उन्हें कोई रियायत नहीं देने वाली। 4 जून को चुनाव का नतीजा उन्हें जेल में ही सुनना पड़ेगा। केजरीवाल और सिसोदिया ने अगर शराब घोटाला नहीं किया होता तो सिसोदिया अपने 100 से ज्यादा मोबाइल न बदलते और केजरीवाल अपने फोन और लैपटॉप के पासवर्ड बता देते, उन्हें अब तक छुपाते नहीं। सिसोदिया के बारे में हाईकोर्ट ने एक बार फिर कह दिया है
कि उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए शराब नीति में बदलाव किया। शराब नीति बदलने के लिए फर्जी जनमत का आधार बनाया गया कि हमने लोगों से पूछा है, लोग इस पर सहमत हैं। फर्जी आधार बनाया पूरी तरह, हर मामले में जनमत संग्रह, उम्मीदवार बनाने के लिए जनमत संग्रह की पहले बातें किया करते थे, अब नहीं हो रही है। हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने और बदले में रिश्वत के लिए शराब नीति बदली गई थी। सत्ता का दुरुपयोग हुआ और जनता के विश्वास को तोड़ा गया। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो वह बाकी बचे खुचे सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए 5वीं बार हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी 3 बार उनकी याचिका को अस्वीकार कर चुका था। अब हम चर्चा करते हैं कि सिब्बल कैसे अभिषेक मनु सिंघवी के सामने फिसड्डी साबित हुए और हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दिला पाए। अब इस घटना से समझ में आता है कि सोनिया गांधी ने सिब्बल के मुकाबले अभिषेक मनु सिंघवी को अहमियत क्यों दी थी। सोनिया गांधी ने सिब्बल को राज्यसभा में नहीं भेजा, लेकिन सिंघवी के लिए आनंद शर्मा का राज्यसभा का हिमाचल का टिकट काटकर उन्हें दिया गया। और आनंद शर्मा, जिन्होंने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, उन्हें कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। यह तो अलग बात है कि कांग्रेस के हिमाचल के विधायकों ने ही कांग्रेस को दगा दे दिया और अभिषेक मनु सिंघवी को जीतने नहीं दिया। जैसे सिब्बल ने अखिलेश यादव से राज्यसभा का जुगाड़ किया है, वैसे ही सिंघवी अब अरविंद केजरीवाल के सहारे बैठे हैं, उनके कंधों पर सवार होकर के राज्यसभा में पहुंचना चाहते हैं। और उसी चक्कर में स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई, क्योंकि केजरीवाल को जमानत मिली है और किसी को जमानत मिल भी नहीं रही है, और इस एहसान का बदला केजरीवाल चुकाना चाहते हैं उन्हें एक बार राज्यसभा भेजकर। सीट है नहीं तो स्वाति से कहा गया कि वह सीट खाली करें, वह सीट खाली करने को तैयार नहीं हुई। स्वाति मालीवाल से तो जो हो रहा है वो तो अदालत में अब काफी लंबा चलने वाला है और स्वाति मालीवाल कई भेद खोलने वाली है, लेकिन अब राघव चड्ढा की बलि चढ़ सकती है। राज्यसभा की सीट के लिए अभिषेक मनु सिंघवी अपने संबंधों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल को जिस जज से अंतरिम जमानत दिला दी थी, सिब्बल उसी जज से हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दिला पाए। सिंघवी ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल की अंतरिम जमानत मांगी थी और सिब्बल ने भी हेमंत सोरेन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। सिब्बल इस समय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। माना जाता है कि बार काउंसिल के अध्यक्ष का रुतबा ही अलग होता है, लेकिन यह जनमत का ही असर था कि अदालत ने वह गलती नहीं दोहराई। केजरीवाल को जमानत दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना की बेंच ने दी थी। गर्मियों की छुट्टियों के कारण अब जस्टिस दत्ता के साथ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैं। उन्हीं जस्टिस दत्ता ने सिब्बल से ऐसे ऐसे सवाल दागे कि सिब्बल की बोलती बंद हो गई। अपनी साख बचाने के लिए जस्टिस दत्ता ने कहा कि केजरीवाल का मामला अलग था, उनकी गिरफ्तारी चुनावों की घोषणा के बाद हुई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी चुनावों की घोषणा से पहले हुई थी और हेमंत सोरेन के मामले में चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद उन्हें जुडिशियल हिरासत में भेजा गया। लेकिन जुडिशियल हिरासत में तो केजरीवाल भी थे। बस फर्क सिर्फ यह था कि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी और सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी हुई थी। लेकिन मूल बात यह है कि केजरीवाल की जमानत पर जनता में जो प्रतिक्रिया हुई थी उसका असर जज पर भी था।
इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।